क्या आप जानते हैं कि जिस कफ सिरप या एंटीबायोटिक को आप जीवन रक्षक समझकर खा रहे हैं वो नकली भी हो सकती है। और इसी नकली दवाओं के दाग ने दुनिया में फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहे जाने वाले हमारे भारत की साख को बैकफुट पर ला खड़ा किया है। नमस्कार, द हिंदू के आज के जो एडिटोरियल है बायर्स बीवेयर, इसके एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम इसका चीरफाड़ करेंगे सरकार के उस नए मास्टर स्ट्रोक की जिसने दवाओं पर क्यूआर कोड और बारकोड लगाना अनिवार्य कर दिया है। सरकार अब कंपनियों की कमाई देखकर नहीं बल्कि मरीज की जान का जोखिम देखकर नियम बना रही है। लेकिन रुकिए, क्या सिर्फ कागज पर क्यूआर कोड छाप देने से नकली दवाओं का अरबों का काला कारोबार रुक जाएगा? आज के इस वीडियो में हम बहुत गहराई से समझेंगे तीन बड़े इनसाइट्स। पहला है सुपर बग का खतरा। कैसे घटिया एंटीबायोटिक्स भारत में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की महामारी बढ़ा रहे हैं। जमीनी हकीकत क्या है? क्यों बिना एक सेंट्रलाइज्ड लाइव डेटाबेस के यह पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा? और तीसरा है एमएसएमई और प्राइवेसी का संकट। छोटे दवा निर्माताओं पर बढ़ता खर्च और आपकी बीमारी के संवेदनशील डेटा की सुरक्षा का क्या होगा? नियम तो शानदार हैं, पर क्या जमीन पर इसका इम्प्लीमेंटेशन सही हो पाएगा? चलिए इसे जो है आसान शब्दों में डिकोड करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो इसके पहले जो है हम लोग शुरू करते हैं आज का वर्ड्स। ट्रेसेबिलिटी। ट्रेसेबिलिटी, ट्रेस का मतलब पता लगाना, ट्रेसेबिलिटी मतलब कि जिसको पता लगाने योग्य हो, ठीक है ना। यानी कि ट्रैकिंग कर सकते हैं, वेरीफिएबिलिटी कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंड हो जाएगा ऑब्सक्यूरिटी, अनट्रेसेबिलिटी या फिर हिडननेस। दूसरा शब्द है कमेंडेबल। कमेंडेबल का मतलब होता है प्रशंसनीय या सराहनीय, जिसको सराहाया जा सके। समझ गए बात को? तो प्रेज वर्दी हो गया, एडमायरेबल हो गया, लॉर्डेबल हो गया। ये ठीक है। और इसका एंड हो जाएगा ब्लेम वर्दी, डिप्लोरेबल या फिर आपका रेप्रिहेंसिबल। ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी मतलब प्रामाणिकता या असलियत, जिसको कह सकते हैं। जेन्युइननेस हो जाएगा, वैलिडिटी हो जाएगा, आपका लेजिटिमेसी। एंड हो जाएगा फॉल्सिटी, आर्टिफिशियलिटी या काउंटरफिट। काउंटरफिट का जो मतलब होता है नकली या जाली, फेक, फोर्स या स्प्यूरियस। इसका एंड हो जाएगा जेन्युइन, ऑथेंटिक या फिर ओरिजिनल। सब स्टैंडर्ड का जो मतलब होता है घटिया या मानक से कम, यानी कि इंफीरियर, डेफिशिएंट या फ्लॉड। एंड हो जाएगा सुपीरियर, प्रीमियम या एक्सेलेंट। इलिसिट का जो मतलब है वो होता है अवैध या गैर कानूनी, इलीगल, अनलॉफुल या प्रोहिबिटेड। एंड हो जाएगा लॉफुल, लीगल या लेजिटिमेट। कॉन्टामिनेटेड मतलब दूषित या मिलावटी, ठीक है। पॉल्यूटेड, टेंटेड या इम्प्योर। एंड हो जाएगा प्योर, क्लीन या प्यूरिफाइड। कॉम्प्लाइंस का मतलब अनुपालन या नियम पालन। एडहेरेंस, कन्फॉर्मिटी या फिर ऑबिडियंस। एंड हो जाएगा डिफायंस, वायलेशन या नॉन कॉम्प्लायंस। डिस्क्रिशनरी मतलब विवेकाधीन या स्वेच्छाचारी। ऑप्शनल, आर्बिट्रेरी या फिर फ्लेक्सिबल। एंड हो जाएगा मैंडेटरी, कंपलसरी या फिर ऑब्लिगेटरी। इम्प्लीमेंटेशन मतलब कार्यान्वयन, यानी कि एग्जीक्यूशन, इन्फोर्समेंट या एप्लीकेशन। एंड हो जाएगा नेग्लेक्ट, कैंसलेशन या फिर नॉन परफॉर्मेंस। इडियम फ्रेजेस भी देख लेते हैं। ऑन द बैक फुट मतलब रक्षात्मक स्थिति में आ जाना या कमजोर स्थिति में होना। इंडिया फाउंड इटसेल्फ ऑन द बैक फुट ग्लोबली, ठीक है ना। अपने आप को बहुत ही कमजोर स्थिति में पाया वैश्विक भर में। आफ्टर रिपोर्ट्स ऑफ कॉन्टामिनेटेड कफ सिरप्स इमर्ज, ठीक है ना। यानी कि कफ सिरप का जो दूषित कफ सिरप की जो खबरें आने के बाद अपने आप को बड़ा कमजोर या रक्षात्मक स्थिति में खुद को पाया है। ट्रैक डाउन का मतलब किसी चीज़ को ढूंढ निकालना या खोज निकालना। नए क्यूआर कोड से क्या होगा? हेल्थ डिपार्टमेंट जो है बड़ा आसानी से डिफेक्टिव बैचेस ऑफ मेडिसिन को खोज निकाल पाएगा, ठीक है। टच अपॉन या टच ऑन का जो मतलब होता है किसी चीज़ को उल्लेख करना या छूना या सम्मिलित करना, ठीक है ना। तो नया फ्रेमवर्क जो है ना वो सम्मिलित करता है रेगुलेशन ऑफ रॉ फार्मास्यूटिकल मटेरियल्स, यानी कि ये जो नया जो व्यवस्था है वो फार्मास्यूटिकल के कच्चे माल यानी कि रॉ मटेरियल्स जो है ना, ठीक है ना, उसके नियमन पर, उसके रेगुलेशन पर संक्षेप में एक मतलब कि उसको टच करता है, एक तरीके से उसको सम्मिलित करता है।
लीक इनटू का मतलब होता है चोरी छिपे या अवैध रूप से किसी सिस्टम से बाहर पहुंच जाना। जैसे अथॉरिटीज़ आर वरीड, वो लोग चिंतित हैं, किस लिए चिंतित हैं? कंट्रोल मेडिसिन के बारे में, जो ऐसे मेडिसिन जो आम तौर पर मतलब ओवर द काउंटर नहीं बिकते हैं, ठीक है, उसके लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। तो ये जो है ना इलिसिट ड्रग मार्केट्स में ये आ रहे हैं, ठीक है। तो अवैध बाजार में जो ये लीक हो रही है ना उसके लिए चिंतित हैं, ठीक है। और लास्ट जो कम डाउन टू का मतलब होता है मुख्य रूप से किसी एक बात या निष्कर्ष पर निर्भर करना, यानी कि सक्सेस ऑफ दिस डिजिटल फ्रेमवर्क, ये जो डिजिटल फ्रेमवर्क का जो मतलब ये जो नियम है ना डिजिटल फ्रेम, वो उसका जो सफलता है वो अंततः जो है वो किस पर निर्भर करेगा? कम डाउन टू इट्स स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन, ये कड़े रूप से या सख्त रूप से इसका कार्यान्वयन पर भी इसको निर्भर करेगा। एक और है इन द लॉन्ग टर्म का मतलब होता है कि दीर्घकालिक या भविष्य में लंबे समय के दौरान कह सकते हैं आप। तो इन द लॉन्ग टर्म मतलब लंबे अवधि में देखें तो रिड्यूसिंग द कंप्लाइंस बर्डन विल हेल्प स्मॉल मेडिसिन मैन्युफैक्चरर सब सर्वाइव, ठीक है ना। तो ये जो कंप्लाइंस बर्डन जो है, नियमों का जो बोझ है वो कम करेंगे आप, तो ये निश्चित रूप से जो है आपको स्मॉल मेडिसिन मैन्युफैक्चरर्स को मदद करेगा सर्वाइव करने में, टिके रहने में, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग बायर बी वेयर। बायर बी वेयर का, या बी वेयर मतलब चेतावनी देना, और बायर का मतलब जो है उपभोक्ता, जो मतलब कि जो इसको बाय कर रहे हैं उसके बारे में है। और ये जो कह रहा है वो यह कह रहा है कि जब आप दवाइयाँ खरीदें तो खुद भी जागरूक रहें, और ये जो सरकार द्वारा दवाओं की जो शुद्धता है और उनके सफ़र पर जो नज़र रखने के लिए जो बनाए गए QR कोड आधारित जो ढांचा है उसके बारे में ये बात किया जा रहा है इस एडिटोरियल में। और ये इसमें ये भी कहा जा रहा है कि केवल अगर नियम बना देने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता है, बल्कि बायर यानी कि खरीदार को भी इसमें सतर्क होना पड़ेगा, ठीक है। और जो दूसरा सब हेडलाइन जो है वो है ट्रैकिंग डाउन डिफेक्टिव बैचेस ऑफ ड्रग्स इज एसेंशियल। ये जो ट्रैकिंग डाउन है आपका, ये मतलब कि एक जिरंड है और ING से शुरू हो रहा है। डिफेक्टिव बैचेस ऑफ ड्रग्स, जो दवाओं के जो डिफेक्टिव बैचेस हैं उसको ट्रैक डाउन करना, उसका पता लगाना, ये काफ़ी एसेंशियल है। अब जब भी जिरंड का जो वर्ब होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है, और ये एसेंशियल या यहाँ पर एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ये जो है आपका क्या कह रहा है कि जो खराब दवाइयों के जो बैच को तुरंत ढूंढ निकाला, उन्हें बाजार से हटाना बहुत ही आवश्यक है ताकि लोगों की जान बचाई जा सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द हेल्थ मिनिस्ट्रीज नोटिफिकेशन, ये हेल्थ मिनिस्ट्री का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, और इसमें क्या कहा गया है? टू एक्सपेंड शेड्यूल S2 ड्रग्स। S2 ड्रग्स के बारे में जो है दूसरे लाइन पर आपको क्लियर होगा। ये S2 ड्रग्स जो है ना, शेड्यूल S2 ड्रग्स जो है उसको एक्सपेंड करने की बात हो रही है इस नोटिफिकेशन में। ये इंटायर थेराप्यूटिक क्लासेस में इसको एक्सपेंड करने, विस्तारित करने की बात हो रही है। नाउ अब फ्रॉम अ क्यूरेटेड लिस्ट ऑफ ब्रांड्स, यानी कि ये जो है ना, पहले क्या था, एक खास एक क्यूरेट किया हुआ लिस्ट ऑफ ब्रांड्स है कि उसकी दवाइयाँ जो है ज़्यादा बिकती हैं, तो केवल उसी को ये जो है S2 ड्रग्स में डाला गया था। लेकिन अब जो है उस क्लास के सारे ड्रग्स को जो है इसमें डाला जाएगा, ठीक है ना। अर्लियर, पहले, ये एक कमेंडेबल चेंज है, ठीक है ना, ठीक है। ये जो है एक्सपेंड करना S2 ड्रग्स को इंटायर थेराप्यूटिक क्लासेस में नाउ फ्रॉम एक्यूरेटेड इज ए कमेंडेबल चेंज। ये एक बहुत ही सराहनीय एक परिवर्तन है, एक बदलाव है। किस चीज़ से? फ्रॉम रेगुलेटिंग बेस्ड ऑन रेवेन्यू। पहले रेगुलेट किया जाता था रेवेन्यू को देखकर, यानी कि कितने कमाई हो रही है उसको देखकर। अब जो रेगुलेटिंग होगा वो होगा रिस्क पर, यानी पेशेंट की जान पर। यानी कि कहने का ये मतलब है कि पहले जो सरकार जो है केवल कुछ चुनिंदा बड़ी और ज़्यादा बिकने वाली ब्रांडेड दवाओं पर ही नज़र रखती थी, यानी कि ये जो होता था ये राजस्व के या कमाई के आधार पर होता है। लेकिन जो हेल्थ मिनिस्ट्री का जो नोटिफिकेशन आया है उसके अनुसार जो है अब किसी एक बीमारी की सभी दवाओं, जो पूरे थेराप्यूटिक क्लास है, उस पर यह नियम लागू होगा। यह बहुत तारीफ के काबिल कदम है, क्योंकि
अब सरकार इस आधार पर नियम बना रही है कि किस दवा में मरीज की जान का जोखिम ज्यादा है, न कि इस आधार पर कि उससे कमाई कितनी हो रही है। द गवर्नमेंट हैड इंट्रोड्यूस, अब दूसरे लाइन में क्या है, सरकार ने एक इंट्रोड्यूस किया था शेड्यूल S2 को। कहाँ कब किया था? 2022-23 में, ठीक है। यानी कि गवर्नमेंट ने जो इंट्रोड्यूस किया था शेड्यूल S2 को, यानी कि ये जो S2 है, ये एक क्या कहेंगे, एक मतलब कि नियम है, S2 के नाम से आया था। ये एक नियम की शुरुआत जो की गई थी 2022-23 में सरकार ने इसकी की थी, जिसमें ज़रूरत होती थी एक बारकोड की या फिर एक QR कोड की ऑन ईच पैक ऑफ स्पेसिफिक ड्रग्स, एक विशेष ड्रग्स के प्रत्येक पैक में, ताकि आप क्या कर सकें, वेरीफाई कर सकें। टू वेरीफाई जो है यहाँ इन्फिनिटिव है, जो उसका उद्देश्य बता रहा है कि किस लिए बारकोड चाहिए। पैक का ऑथेंटिसिटी को, यानी कि ये पैक सही है या नहीं है, उसको समझने के लिए, उसको स्कैन करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए कि ये दवा असली है या नकली है, उसके लिए बारकोड या QR कोड की ज़रूरत होती थी, ठीक है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ फ्रेमवर्क, कहा जा रहा है कि ये फ्रेमवर्क मतलब ये जो नियम है ना, मतलब कि ये जो योजना है सरकार की, ये एक हिस्सा है, एक फ्रेमवर्क दैट ऑल्सो टचेस ऑन रेगुलेटिंग एक्टिंग फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फार्मास्यूटिकल कंप्लायंस। इसमें दो बातें की जा रही है, एक तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को रेगुलेट करने की बात हो रही है, और दूसरा है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो होते हैं फार्मास्यूटिकल कंप्लायंस, उसको रेगुलेट करने की बात हो रही है। तो ये जो QR कोड वाला जो नियम है ना, ये अकेले काम नहीं कर रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, बल्कि ये सरकार की एक बहुत बड़ी योजना का ये एक हिस्सा है, ये योजना है, ठीक है ना, एक नियम है, उसका हिस्सा है, ठीक है। इस योजना के तहत जो है दो बड़ी चीज़ें आती है, टचेज अपॉन या टचेज ऑन रेगुलेटिंग एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। पहला चीज़ जो है, ये दवाओं को बनाने में इस्तेमाल होने वाले जो कच्चे माल हैं, ठीक है, जिसको एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स या API कहते हैं, उस पर नियंत्रण रखना। और दूसरा जो है, विदेशों में जो बेचे जाने वाली जो दवाइयाँ हैं, ठीक है, उन पर जो है कड़े नियमों का पालन सुनिश्चित करना। ये दो बात इसमें कही गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Now with the additional symbols encoding a product identifier, the manufacturing license number, batch number and other details, authorities hope to better track down defective batches. तो अब चूंकि ये नए नियम जो हैं, उसके बाद जो है QR कोड के अंदर जो है, ठीक है, ये जो एडिशनल जो सिंबल्स आए हैं जिसमें इनकोड किया गया है, इनकोड मतलब समझते हैं ना, इनकोड मतलब कि उसके अंदर जो ज़रूरी जानकारियाँ जो हैं वो दी गई है, ठीक है, इनकोड किया गया है। वो क्या क्या दिया गया है? प्रोडक्ट आइडेंटिफायर है, यानी कि जो आप कह सकते हैं दवा की पहचान का नंबर, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर, यानी कि वो जो जिस कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर है वो दिया गया है, वो बैच नंबर दिया हो, कौन सा बैच का ये आ रहा है, ठीक है ना, एंड अदर डिटेल्स, और अन्य जो मतलब कि जानकारी है, कुछ दूसरी जानकारियाँ जो हैं वो दिए गए हैं। तो इसके साथ जो है अब ऑथोरिटीज़ जो है, जो अधिकारी हैं, उनको यह उम्मीद है कि वो जो है बेहतर तरीके से ट्रैक डाउन कर सकेंगे, पता लगा सकेंगे डिफेक्टिव बैचेस को, ठीक है, जो खराब दवा बाजार में आ रही है ना, उसका वो अच्छे से पता लगा पाएंगे। तो काउंटरफिट, जो काउंटरफिट मतलब नकली, ठीक है ना, जो काउंटरफिट जो नेटवर्क्स हैं, जो नकली मतलब कि दवाइयाँ बनाने वाले जो गिरोह हैं, हैव लॉन्ग, लॉन्ग जो है ना यहाँ एडवर्ब है, ठीक है ना, यहाँ लॉन्ग एडजेक्टिव नहीं है, यहाँ हैव लॉन्ग, ये जो है वर्ब को एक तरीके से ये किया, टारगेट जो वर्ब है ना उसके लिए ये आ रहा है। तो ये जो है ना काउंटरफिट नेटवर्क्स जो है वो लंबे समय से वैक्सीन को टारगेट किया, यानी कि बहुत लंबे समय से ना जो जीवन रक्षक दवाएं हैं, जैसे वैक्सीन हो गया, कैंसर की दवाएं हो गई, जैसे वैक्सीन हो गया, टीका हो गया आपका, कैंसर की दवाएं हो गई आपका, और एंटी माइक्रोबियल्स, मेरे ख्याल से तो एंटी माइक्रोबियल्स सबसे ज़्यादा इसमें किया गया है, ठीक है,
क्योंकि ये जो है ना एंटी माइक्रोबियल्स, जो आप जाते हैं और सीधे जो है किसी से भी दुकान में जाते हैं और सीधे बोलते हैं कि एंटीबायोटिक्स दे दीजिए मुझे, तो ये बड़ा ही खतरनाक चीज़ होता है आपके लिए। तो ये चीज़ बिल्कुल आप अभी से इस बात को जो है ना अपने आप को रिफ्रेन कीजिए इस बात से कि एंटीबायोटिक्स बिना डॉक्टर के सलाह के आप नहीं लें। With WHO flagging high volumes of fake antimicrobials in low and middle income countries, ठीक है। तो कहने की ये बात हो रही है कि बहुत लंबे समय से जो नकली जो दवाई बनाने वाले जो गिरोह हैं, वो जीवन रक्षक दवाओं जैसे वैक्सीन, कैंसर की दवाएं या फिर एंटीबायोटिक्स को अपना निशाना बनाते आ रहे हैं, लॉन्ग टारगेटेड। अब उसके बाद जो है ये WHO जो है, विश्व स्वास्थ्य जो संगठन है, उसने भी गहरी चिंता जताई है। फ्लैगिंग मतलब एक चेतावनी दी है। हाई वॉल्यूम्स ऑफ फेक एंटी माइक्रोबियल्स, यानी कि बहुत ही बड़े पैमाने पर जो है नकली एंटीबायोटिक्स दवाएं जो है वो मतलब कि कहाँ पर, लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ में, यानी कि जो जहाँ गरीब और मध्यम आय वाले देशों में जो है ना बहुत बड़े पैमाने पर नकली एंटीबायोटिक्स जो हैं वो दवाइयाँ बेची जा रही है। ये WHO ने फ्लैग किया है इस बात को, ठीक है ना। हाई वॉल्यूम्स ऑफ फेक एंटी माइक्रोबियल्स। इंडिया हैज़ वन, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही अच्छी जानकारी दी गई है, एक इन्फॉर्मेशन है। इंडिया हैज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट antimicrobial resistance rates, and substandard antimicrobials can lead to subtherapeutic dosing, exerting selection pressures on resistant strains, ठीक है। यानी कि यहाँ जो है ना भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या, जिसे आप मतलब कि एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना ये बहुत बड़ी समस्या है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ठीक है। इसका मतलब ये है कि लोगों के शरीर में जो मौजूद बैक्टीरिया है ना उस पर दवाइयों यानी कि एंटीबायोटिक का असर होना बंद हो गया है। और भारत में यह दर जो है ना दुनिया में सबसे ज़्यादा है, एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट, वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट, दुनिया में सबसे, मतलब कि ये दर जो ना दुनिया में सबसे ज़्यादा है, मतलब कि उनमें से एक है, ठीक है। एंड सब स्टैंडर्ड जो मतलब कि एंटी माइक्रोबियल्स है, ठीक है, कैन लीड टू सब थेराप्यूटिक डोजिंग। और ये जो मतलब कि जब कोई मरीज खराब या घटिया एंटीबायोटिक खाता है तो उसके शरीर में दवा की उतनी मात्रा नहीं पहुंच पाती जितनी बीमारी को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो इसे जो है आप सब थेराप्यूटिक डोजिंग कहते हैं। तो नतीजा ये होता है कि कमज़ोर बैक्टीरिया जो है, ठीक है ना, जो मतलब कि एक्सर्टिंग सिलेक्शन प्रेशर ऑन रेसिस्टेंट स्ट्रेन्स, तो नतीजा ये होता है कि कमज़ोर बैक्टीरिया तो मर जाते हैं, लेकिन जो ताकतवर और ढीठ टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं वो जीवित बच जाते हैं और उन पर दवा का असर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है ना। तो मतलब उस पर दवा का असर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। तो ये बात कही जा रही है, मतलब ये जो एक्सर्टिंग सिलेक्शन जो प्रेशर है, ये एक्सर्टिंग जो है यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल एक क्लॉज है, ठीक है। और ये मतलब कि रिजल्ट को बता रहा है, ठीक है ना, क्योंकि दिखाता है कि कम खुराक का जो असर क्या होता है इसमें, ठीक है। क्योंकि आप जो बाज़ार में जो है नकली दवाएं हैं तो उसका असर भी कम ही होगा, तो इसके वजह से जो है आप में रेसिस्टेंस जो है वो डेवलप हो जाएगा। द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ये जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने भी जो है हैज़ ऑल्सो मतलब भी एक्सप्रेस कंसर्न्स, उसने भी जो है चिंता जताई है, किसको लेकर, अबाउट मेडिसिनल ओपियोइड्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस लीकिंग इनटू इलिसिट मार्केट्स। यानी कि जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने भी जो एक गंभीर चिंता जताई है, उनका जो कहना है कि जो दवाइयाँ दर्द कम करने के लिए डॉक्टरों द्वारा लिखी जाती है, जैसे अफीम के अंश वाली दवाइयाँ जिसको ओपियोइड्स कहते हैं, या दिमाग को शांत करने वाली दवाइयाँ जिसको आप साइकोट्रॉपिक कहते हैं, वे फैक्ट्रियों और दुकानों से जो है ना चोरी छिपे लीक होकर नशे के अवैध
जो अवैध बाजार हैं, इलिसिट मार्केट्स हैं, उसमें पहुंच रही है। तो नया क्यूआर कोड जो है इस चोरी को भी रोक पाएगा, ये कहने की बात ही। नारकोटिक ब्यूरो ने भी इस बात को लेकर चिंता जताई है कि मेडिसिनल ओपियोइड्स और साइकोट्रॉपिक जो सब्सटेंसेस है वो बाज़ार में मतलब कि लीक होकर यानी गलत तरीके से जो है वो इलिसिट मार्केट्स में पहुंच रहे हैं। द गवर्नमेंट विल होप, सरकार को ये उम्मीद है या होप करेगी कि दैट द न्यू सिस्टम जो है वो दूर कर देगी। एड्रेस का मतलब सुलझाना या दूर कर देना यूएस के एफडीएज का और यूरोपियन मेडिसिन एजेंसीज के रैकरिंग कंसर्न्स का, बार बार होने वाली जो चिंताओं को दूर करेगी। किसके बारे में? क्वालिटी कंट्रोल के बारे में। ये एक ऐसा मामला है जिस पर इंडिया जो है अपने आप को जो है रक्षात्मक स्थिति में खड़ा पाया है। किस चीज़ को लेकर? ओवर कॉन्टामिनेटेड कफ सिरप्स, ये जो दूषित जो कफ सिरप है, जो जहरीली कफ सिरप है, उसको लेकर जो है भारत जो है खुद को एक बैकफुट पर पाया है अपने आप को। ठीक है, तो भारत जो है चूँकि ये क्या कहते हैं अमेरिका की यूएस एफडीए और यूरोप की जो यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी है उस पर भारत की दवाओं की क्वालिटी पर लगातार सवाल उठ रही थी, तो उस पर जो है भारत क्या है इस मामले में रक्षात्मक स्थिति में आ गया था। अब सरकार को ये उम्मीद है कि इस नई ट्रैकिंग सिस्टम में विदेशी एजेंसियों की जो क्वालिटी को लेकर जो चिंताएं हैं वो दूर हो जाएंगी, वो एड्रेस करेगी ये जो नया सिस्टम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैज़ ऑल्सो, जो यूएस का जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है उसने भी जो है बार बार आइडेंटिफाई किया है इंडिया को एक लीडिंग सोर्स ऑफ काउंटरफिट मेडिसिन के रूप में, विथ मेनी फेक फार्मास्यूटिकल्स सीज्ड एट द यूएस बॉर्डर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम और ट्रांजिटिंग थ्रू इंडिया। ठीक है, तो कहने की यह बात हो रही कि जो अमेरिका की जो मतलब कि व्यापार प्रतिनिधि जो है, ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जो है, वो जो है अपनी रिपोर्ट्स में बार बार भारत का नाम लिया है, हैज़ ऑल्सो रिपीटेडली आइडेंटिफाइड, इंडिया का नाम लिया है एक लीडिंग सोर्स ऑफ काउंटरफिट मेडिसिन के रूप में। मतलब कि जो अमेरिका की सीमाओं पर जो है बहुत सारी नकली दवाइयाँ जो पकड़ी जाती हैं वे या तो सीधे भारत में बनी होती हैं या भारत के रास्तों से होकर वहाँ तक पहुँचती है। तो इस खराब छवि को सुधारने के लिए ये कानून बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको लेकर जो है भारत सरकार ने ये जो कदम उठाया है ये बड़ा कमेंडेबल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। टुगेदर विथ पॉलिसी चेंजेस। ठीक है, ये जो पॉलिसी चेंजेस किया गया है जिसको इफेक्ट में लाया गया जन विश्वास एक्ट 2026 के द्वारा। ठीक है, और जो नया फ्रेमवर्क है, जो नया व्यवस्था है, जो नया जो नियम है, फाइनली डिस्टिंग्विशेस, वो जो है ना अंततः जो है इस बात का अंतर मतलब करता है कि बिटवीन प्रोसीजरल नॉन कॉम्प्लाइंस एंड सब्सटेंशियल नॉन कॉम्प्लाइंस। ठीक है, ये दो प्रकार के नॉन कॉम्प्लाइंस हैं, मतलब कि नहीं पालन करना। ठीक है ना, कंसिडरिंग ओनली द लेटर, केवल बाद वाला जो है जो सब्सटेंशियल नॉन कॉम्प्लाइंस है उसी को कंसिडर करना कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूट करता है मीनिंगफुल इन्फोर्समेंट, मतलब एक अर्थपूर्ण जो है इसमें मतलब क्या कहेंगे इन्फोर्समेंट, कानूनी कार्रवाई की ज़रूरत होनी चाहिए। मतलब कहने का ये मतलब है कि सरकार जो है 2026 में एक नया कानून लेकर आई थी। ठीक है ना, ये जो पॉलिसी चेंजेस जो इफेक्ट किया गया था जन विश्वास एक्ट 2026 के द्वारा, जिसको जन विश्वास अधिनियम कहते हैं, तो इस जो नए कानून है और जो क्यूआर कोड वाला जो नए व्यवस्था है ना, ठीक है ना, ये दोनों मिलकर जो है एक बहुत अच्छा काम किया है। फाइनली वो काम किया है भैया। तो ये जो कानून है दो तरह की गलतियों में अंतर करता है, ये डिस्टिंग्विश करता है, डिस्टिंग्विश मतलब अंतर करना, ये प्रोसीजरल नॉन कॉम्प्लाइंस में और सब्सटेंशियल नॉन कॉम्प्लाइंस, यानी कि पहली गलती जो होती है वो प्रोसीजरल यानी कि कागजी या तकनीकी कमी, जैसे फॉर्म भरने में देरी वगैरह जो होती है उसमें, और दूसरी जो होती है जो कि सब्सटेंशियल नॉन कॉम्प्लाइंस है वो होती है कब, जब असली और गंभीर जो गड़बड़ होती है, यानी कि जानबूझकर घटिया या नकली दवा बनाना। ठीक है ना, तो कानून मानता है केवल गंभीर गड़बड़ वाले जो नॉन कॉम्प्लाइंस है उस पर ही असली और सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।
छोटी मोटी कागजी गलतियों के लिए जेल या भारी जुर्माना नहीं होना चाहिए। ये एडिटोरियल कह रहा है कि ये दोनों मिलकर जो है ऐसा कर सकता है और ये ऐसा अंतर करता है इस चीज़ में कि ये जो प्रोसीजरल जो नॉन कॉम्प्लाइंस है और सब्सटेंशियल नॉन कॉम्प्लाइंस, ये दोनों बड़ा जो एक क्लॉज है इसको जरूर समझना चाहिए इसमें। इन द लॉन्ग रन, अब आगे की बात हो रही है, दीर्घकालिक अवधि में या लंबे समय में गवर्नमेंट को जो है ना रैशनलाइज करना चाहिए कॉम्प्लाइंस बर्डन को एंड एलिमिनेट करना चाहिए द रिस्क ऑफ करप्शन को जो कि जुड़ा हुआ है डिस्क्रिशनरी इन्फोर्समेंट में। ठीक है, यानी कि लंबे समय में जो है ना सरकार को एक और सुधार करना चाहिए। वो क्या है भैया? वो यह है कि जो दवा कंपनियों पर नियमों और कागजी कार्रवाई के जो गैर जरूरी जो बोझ होते हैं ना, जो कंप्लायंस बर्डन होते हैं, उसको कम और आसान करना चाहिए, यानी कि रैशनलाइज करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? और जब नियम बहुत जटिल होते हैं, क्योंकि इसमें जब ऐसे अगर कागजी कार्रवाई में ना नियम बहुत जटिल हो जाते हैं तो सरकारी इंस्पेक्टर जो होते हैं, जो जांच करने के लिए जाते हैं, वो अपनी मर्जी से किसी भी मतलब किसी को भी जो है डराने या छोड़ने की ताकत उनको मिल जाती है, जिससे भ्रष्टाचार का खतरा बढ़ जाता है। तो सरकार को इस खतरे को पूरी तरह खत्म करना होगा। ठीक है ना? ये जो करप्शन जो जुड़ा हुआ है ना डिस्क्रिशनरी इन्फोर्समेंट, डिस्क्रिशनरी मतलब कि अपने स्वेच्छा से जो किसी पर कार्रवाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उससे जुड़ा हुआ है। मान लीजिए किसी ने पैसे दे दिए हैं तो आप उस पर करप्शन का चार्ज नहीं लगाएंगे या उसका करप्शन अनदेखा कर देंगे। ठीक है, तो ये उनके ऊपर है। तो ये चीज़ अगर QR कोड अगर ये पूरा आ जाए तो ये इनका जो डिस्क्रिशनरी जो पावर होता है वो खत्म हो जाएगा ना। द गवर्नमेंट मस्ट ऑल्सो रिकॉग्नाइज, गवर्नमेंट को भी इस बात की पहचान करनी होगी दैट द QR कोड सिस्टम विल ओनली बी इफेक्टिव। ये जो QR कोड सिस्टम है ये तभी प्रभावी हो पाएगा यदि इसको समर्थन किया जाए या इसको सपोर्ट किया जाए, बैक्ड मतलब सपोर्ट करना, बाय स्टेट मैनेज डेटाबेस, यानी कि जो सरकार के द्वारा तैयार किया गया जो एक डेटाबेस है उसके द्वारा जो है इसको क्या कहेंगे उस मतलब कि उसके द्वारा मतलब सरकार द्वारा चलाया गया एक जो कंप्यूटर डेटाबेस है उससे आप इसको बैक करते हैं या सपोर्ट करते हैं, जिसे दैट फार्मासिस्ट एंड रेगुलेटर, जिसे जो फार्मासिस्ट हैं यानी कि जो दवाई बेचने वाले और जो रेगुलेटर्स हैं जो रेगुलेट करने वाले जो हैं कैन एक्सेस, वो एक्सेस कर सकते हैं रियल टाइम में, वास्तविक समय में, सपोर्टेड बाय इंटर ऑपरेबल। ठीक है ना, जिसकी मतलब कि एक तरीके से क्या कहेंगे इसको जो है इंटर ऑपरेबल, मतलब कि इसके लिए सभी राज्यों में जो है ना सॉफ्टवेयर और स्कैन करने वाले मशीनों का नेटवर्क होना चाहिए जो आपस में जुड़े हों। इंटर ऑपरेबल उसको जो आपस में जुड़े हों, सपोर्टेड बाय इंटर ऑपरेबल सॉफ्टवेयर। ठीक है, ऐसा सॉफ्टवेयर जो इंटर ऑपरेबल हो और स्कैनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा अक्रॉस स्टेट्स, पूरे राज्य भर में। ठीक है। सेकंड, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है कि जो फार्मासिस्ट होते हैं, ठीक है ना, यानी कि जो दुकानदार होते हैं और जो कंज्यूमर्स होते हैं, उनको जो है डेवलप करना चाहिए एक आदत को, मेडिसिन के वेरीफाई करने की आदत को बिफोर अ सेल, यानी कि बिक्री होने से पहले। थर्ड, तीसरी बात जो है वो क्या है? द कंप्लायंस नीड्स इम्पोज्ड बाय न्यू पैकेजिंग रिक्वायरमेंट्स। ये जो न्यू पैकेजिंग रिक्वायरमेंट्स के द्वारा जो ये कंप्लाइंट नीड्स जो इम्पोज किया गया है और आईटी इंटीग्रेशन के द्वारा विल स्ट्रेन एमएसएमई, इससे जो है एमएसएमई मैन्युफैक्चरर्स को स्ट्रेन करेगा, यानी कि वो एक तनाव बढ़ेगा उसके लिए इन पर्टिकुलर। वास्तव में मतलब कहने का ये बात है कि इस नियम के कारण दवाओं की पैकिंग का तरीका बदलना होगा और फैक्ट्रियों में कंप्यूटर और इंटरनेट सिस्टम लगाने होंगे। इस सब में काफ़ी पैसा और संसाधन खर्च होते हैं। इसका सबसे ज़्यादा बुरा असर और मानसिक या आर्थिक दबाव जो है, जो स्ट्रेन जिसको कह सकते हैं, छोटे और मध्यम स्तर के जो दवा निर्माता हैं यानी कि एमएसएमई मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उस पर पड़ेगा क्योंकि उनके पास बड़ी कंपनियों की तरह ज़्यादा पैसा नहीं होता है।
फाइनली अंततः में जो है या अंत में या आखिरी बात जो है वो क्या है, जो प्रिस्क्रिप्शंस डाटा होते हैं ना ऑन कंट्रोल सब्सटेंसेस पर, इस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, वो काफ़ी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होते हैं एंड विल नीड टू बी हैंडल्ड, और इसकी ज़रूरत होती है इसको संभालने की, हैंडल करने की विद अ डिजिटल गवर्नेंस लेयर के साथ दैट डज नॉट येट एग्जिस्ट। कहने की बात है कि जिन दवाओं पर सरकार कड़ा नियंत्रण रखती है, जैसे नशीली या मानसिक बीमारी की दवाइयाँ जैसे होती है जिसको कंट्रोल सब्सटेंस कहते हैं, उन्हें किस डॉक्टर ने किसे लिखा, ये डेटा जो है यानी कि प्रिस्क्रिप्शन डेटा बहुत ही निजी और संवेदनशील जानकारी होती है। अगर यह डेटा लीक हो गया तो मरीज की प्राइवेसी खतरे में पड़ जाएगी। इस डेटा को सुरक्षित रखने के लिए एक बहुत ही डिजिटल मतलब कि मजबूत डिजिटल सुरक्षा और नियमन प्रणाली यानी कि डिजिटल गवर्नेंस लेयर की ज़रूरत होगी, जो भारत में फ़िलहाल मौजूद नहीं है। 10 इस तरह वेदर, ठीक है, 10 वेदर द न्यू फ्रेमवर्क, कि ये जो नया फ्रेमवर्क है विल इम्प्रूव इंडियाज़ रेपुटेशन, ये भारत के रेपुटेशन को इम्प्रूव करेगा एज ए फार्मेसी, ठीक है ना, कम्स डाउन टू इट्स इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि ये जो नया व्यवस्था है एक फार्मेसी के रूप में भारत की प्रतिष्ठा में सुधार करेगा। यह पूरी तरह से इसके कार्यान्वयन पर निर्भर करता है। ठीक है, तो दोस्तों लबुलुबाब यह है कि कागज पर यह क्यूआर कोड वाली पॉलिसी जितनी बेहतरीन दिखती है, ज़मीन पर उसके सामने उतनी ही बड़ी चुनौतियां हैं, चाहे वो डेटा प्राइवेसी हो या छोटे उद्योगों की मुश्किलें। लेकिन फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड का तमगा बचाए रखने के लिए भारत को इस सिस्टम को हर हाल में कामयाब बनाना ही होगा। अब आपकी बारी है, क्यों, आपको क्या लगता है, क्या आपके शहर का केमिस्ट बेचने से पहले वाकई इस कोड को स्कैन करेगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करें। अगर आज के द हिंदू एनालिसिस से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, उन लोगों के साथ शेयर करें जिनकी सेहत की आपको परवाह है। ऐसे ही इंसाइटफुल एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।